कि आप इतने लोकप्रिय कैसे हैं। इधर जब गया जी में मैंने योगदान दिया तो मुझे जानकारी नहीं थी कि गया जिला का भी कुछ क्षेत्र आपके क्षेत्र में आता होगा, लेकिन एक घटना घटी गुरुआ थाने में और पहला फोन जब आपके द्वारा आया तो मेरे मन में भी कौतूहल हुआ, आश्चर्य हुआ कि यहाँ कैसे आप पहुँचे हुए हैं। और तब मैंने समझा कि एक एक व्यक्ति की पीड़ा को किस प्रकार से आप खुद अनुभव करते हैं। और पहला फोन आपके द्वारा आना अपने आप में बताता है कि कितने अच्छे से आप सभी से जुड़े हुए हैं। बाद में उस घटना का उद्भेदन भी हुआ और उस समय तक भी आप लगातार फोन करते रहे। तो अभी जो बात हो रही थी, शशिकांत जी बता रहे थे कि खड़े रहते हैं, मैंने भी अनुभव किया है। मंच पर उपस्थित औरंगाबाद के माननीय विधायक श्री विक्रम नारायण सिंह जी, जिनसे भी बहुत व्यक्तिगत पारिवारिक हर प्रकार का संबंध बहुत लंबे समय से रहा है, और जब आपको आज एक माननीय विधायक के रूप में देखता हूँ तो मन अत्यंत आशान्वित गौरवान्वित हो रहा है आपके उज्जवल भविष्य के। इस अवसर पर शुभकामनाएं मैं देता हूँ। यहाँ उपस्थित एसपी औरंगाबाद उपेंद्र नाथ वर्मा जी, जिनके आने से पूरे इस औरंगाबाद जिले में एक बहुत ही अच्छा संदेश पुलिसिंग के क्षेत्र में गया है और गांव-गांव में उनकी चर्चा हो रही है। लोग मिलते हैं, पूरी पारदर्शिता के साथ, स्वच्छता के साथ न्याय देने का काम आप कर रहे हैं। जब आए थे इनके मन में भी दुविधा थी कि अचानक पोस्टिंग औरंगाबाद क्यों हुई, 4 महीने में डीआईजी बनने का समय आ जाएगा। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि औरंगाबाद के लोगों का स्नेह जो मिलेगा तो आपको बाद में लगेगा कि काश और कुछ समय औरंगाबाद में एसपी के रूप में रहते तो बहुत अच्छा वातावरण यहाँ मैंने भी उस समय अनुभव किया था जब 2005 में था। और आज भी जब आता हूँ तो परिवर्तन को देखता हूँ। उस समय शाम में इतनी गाड़ियाँ नहीं चलती थी, बहुत कम भवन बने हुए थे, चीज़ें बदल रही हैं और उस परिवर्तन में आज एक सशक्त प्रतीक जुड़ चुका है। जब डॉक्टर शशिकांत जी और डॉक्टर रीना सिंह जी ने इस आयुष्मान क्लिनिक का उद्घाटन कार्यक्रम आज संपन्न कराया है। आपके इस कार्यक्रम से न केवल बिहार में, पूरे विश्व भर में रहने वाले बिहार के अनेक ऐसे व्यक्ति जिनके मन में थोड़ी सी दुविधा है कि बिहार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, अत्यंत प्रेरणा जगेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। लेट्स इंस्पायर बिहार के जितने कार्यक्रम होंगे उसके लिए आप एक प्रेरणा स्रोत बन के निकलेंगे। यहाँ उपस्थित देहरी से आए संजय सिंह बालाजी, लव जी, उपेंद्र मिश्रा जी, यहाँ उपस्थित राघवेंद्र सिंह बिशु जी, उपस्थित सभी औरंगाबाद के प्रिय स्वजनों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, मेरे लिए आज यहाँ आयुष्मान फिजियोथेरेपी क्लिनिक के उद्घाटन में उपस्थित होना परम सौभाग्य का विषय। कुछ दिनों पहले ही उपेंद्र मिश्रा जी के माध्यम से डॉक्टर शशिकांत जी से परिचय हुआ और जब मैंने सुना, बहुत व्यस्त कार्यालय में था, आपसे भेंट हुई, तो जब मैंने सुना कि ऑस्ट्रेलिया से आकर एक बड़े विजन के साथ आप कुछ नया प्रारंभ करना चाहते हैं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। क्योंकि लेट्स इंस्पायर बिहार जिस अभियान में पिछले अब तो 5 साल से अधिक हो गए बहुत परिश्रम करते हुए बिहार के हर जिले में, भारत के महानगरों में, विश्व के अलग अलग कोनों में लोगों को एक एक करके जोड़ने का प्रयास किया गया है। उसका मूल संदेश तो यही है कि हर व्यक्ति, चाहे बिहार में रहता हो, चाहे विश्व के किसी कोने में रहता हो, अपने अपने हिस्से के बिहार के बारे में थोड़ा सोचे और यदि कुछ योगदान कर सकता है किसी प्रकार का, उसको करने का प्रयास उनके द्वारा करना चाहिए। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब मैं बताता हूँ कि 103 ऐसे व्यक्ति अभी तक हो चुके हैं जो बिहार के बाहर रहते हैं और उनके द्वारा अपने गांव में या अपने जिले में या तो लाइब्रेरी खोली गई या कोई मेडिकल सेंटर खोला गया या बच्चों के नाम से स्कॉलरशिप प्रारंभ की गई है इस अभियान की प्रेरणा से। और आज मैं और गौरवान्वित हो रहा हूँ जब आपने न केवल एक फिजियोथेरेपी सेंटर का प्रारंभ किया है, एक बड़े विजन के साथ आपने किया है। यहाँ के बाद सासाराम, डेहरी ऑन सोन और गया जी में भी इसी प्रकार के फिजियोथेरेपी सेंटर्स का आपके द्वारा प्रारंभ किया जाना निर्धारित किया गया है। ये तो एक फिजियोथेरेपी सेंटर्स की बात हुई।
लेकिन उससे भी एक बड़े विजन पे डॉक्टर रीना के साथ मिलकर आप काम कर रहे हैं, जिसकी जानकारी जब मुझे हुई, मुझे बड़ी प्रसन्नता इसलिए हुई, इस प्रकार का काम अभी बिहार में नहीं हो रहा है। डायबिटीज के इलाज के लिए आमतौर पर जितने भी मरीज हैं इंसुलिन देते हैं। हर परिवार में कोई ना कोई जुड़ा होगा जिसने अनुभव किया होगा कि डायबिटीज की परेशानी कितनी गंभीर होती है, और उसमें इलाज केवल इंसुलिन देना ही मात्र है। लेकिन आपके द्वारा प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का अध्ययन किया गया, बायोटेक में रिसर्च किया गया और एक नई पद्धति का ट्रायल कर रहे हैं जिसमें पैंक्रियास में ऐसे सेल्स डालने का प्रयास है जिनसे इंसुलिन स्वतः निर्मित हो, जिससे कि इस प्रकार के नियमित रूप से जिस प्रकार के उपचार की आवश्यकता पड़ती है वो नहीं पड़े। तो इसमें आपको सफलता मिले और बिहार की धरती से एक नया कीर्तिमान रचित हो, यही मन से मंगल कामना है। और इसमें जो भी सहयोग बिहार सरकार आपको चाहिए, यदि मेरी कोई उसमें आवश्यकता हुई, विक्रम जी बैठे हैं, तो सभी आपको आश्वस्त करते हैं कि हर प्रकार का सहयोग जो इसमें मिलना चाहिए उसको हम लोग अवश्य दिलाने का आपको प्रयास करेंगे। बहुत ही अनुकरणीय आपका ये प्रयास है। आप देखिएगा जिस प्रकार से आज आपने फिजियोथेरेपी सेंटर औरंगाबाद में प्रारंभ किया है। औरंगाबाद जिले के बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो विदेशों में भी रहते हैं, अलग अलग भारत के महानगरों में रहते हैं। अभी हैदराबाद में कार्यक्रम हुआ था, वहाँ टिहरी के हैं बहुत बड़े व्यवसायी, काशी जी से परिचय हुआ, बहुत बड़ा काम वहाँ हैदराबाद में कर रहे हैं। ऐसे लोगों के मन में जब ये भाव जगेगा कि अपने क्षेत्र में भी जाकर मुझे कुछ करना चाहिए, और ऐसा ये नहीं लगेगा कि मैं अकेला हूँ, उनको मन में जब ये भाव आएगा कि ऐसे बहुत लोग पहले से आगे बढ़कर कुछ कर रहे हैं, तो निश्चित ही विकसित भारत का जो सपना है उसमें एक बहुत बड़ा योगदान एक ऐसे वर्ग का होगा जो सक्षम है लेकिन अपने जड़ों से कट गया है। विकसित भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिहार का विकसित होना है। एक बड़ी जनसंख्या के साथ आर्थिक रूप से यदि पर कैपिटा इनकम की बात करें तो हम सबसे पीछे हैं, लेकिन जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है बिहार में और बिहार के बाहर, यदि उसकी तुलना करें तो उसमें हम बहुत अग्रणी हैं। यदि हम केवल ये कल्पना करें कि जो सक्षम लोग बिहार के बाहर रहते हैं सबके द्वारा थोड़ा थोड़ा अंशदान अपने गांव में, अपने जिले में किया जाने लगा, जो कर सकते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो आज कैलिफोर्निया में रहते हैं लेकिन अपने भागलपुर जिले के अपने गांव में वीकली क्लासेस भी ऑनलाइन लेते हैं। प्रेरणा जगी कि अपने गांव के विद्यालय में मेरा योगदान होना चाहिए। तो इस प्रकार की प्रेरणा भी अधिक से अधिक लोगों तक हम लोगों ने प्रसारित कर दिया। तो निश्चित सी बात है जो गति बिहार की होनी चाहिए उसमें बहुत तीव्रता आएगी। जैसे इस फिजियोथेरेपी सेंटर के स्थापित होने से ऐसे अनेक मरीज होंगे जिनको बहुत लाभ मिलेगा, जो आमतौर पर एलोपैथिक ट्रीटमेंट या किसी अन्य ट्रीटमेंट के लिए जाते थे। अब जब ये ऑप्शन उनको यहाँ उपलब्ध होगा तो जो शरीर को नुकसान हो रहा था वैसा नहीं होते हुए उनकी लॉन्गेविटी भी बढ़ेगी। तो इस अवसर पर मुझे बड़ी प्रसन्नता इसलिए है कि इस अभियान के संदेश के साथ लोग प्रेरित हो रहे हैं। उसमें आपने एक नया प्रतीक औरंगाबाद में स्थापित कर दिया है तो बहुत अन्य लोगों को भी प्रेरित करेगी। मुझे प्रसन्नता इसलिए भी है कि आपने सहमति दी है कि आप गोवा में भी कार्यक्रम में यहाँ से चलने वाले हैं। तो आपका उदाहरण जब लोग सुनेंगे जो सुदूर गोवा और कोंकण क्षेत्र के हैं, निश्चित बहुत अन्य व्यक्तियों के मन में भी प्रेरणा जगेगी। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आपका इस अवसर पर मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। तो निश्चित सी बात है, समझ जी ने कहा औरंगाबाद से एक बड़ा सही जुड़ाव है। जब भी आता हो कैसे बीच में 21 साल बीत गए उसका अनुमान नहीं लगता। अभी भी उसी एएसपी के रूप में फिर से सोचना शुरू करता हूँ, और जब परिवर्तन को देखता हूँ जिस शहर में पहले कुछ नहीं था इतना कुछ बदला है, तो मन कहता है निश्चित ही आने वाले समय में बहुत तीव्रता के साथ औरंगाबाद भी बढ़ेगा। और आपके जैसे धरती पुत्र यदि अपने बिहार के लिए आगे आएंगे तो निश्चित ही हमारा हर सपना साकार है। इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।